हमें सब कुछ पता है। सभी लोग ये समझ रहे थे कि हिंदूवादी मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, लेकिन ये हैं केवल जातिवादी। इन्होंने हमारी पूरी बिरादरी का अपमान करने का काम किया है, कालिंग पोतने का काम किया है, और आने वाले चुनाव में विधानसभा में पूरी गुर्जर बिरादरी इनको जवाब देने का काम करेगी वोट द्वारा। लेकिन जब ये प्रोग्राम वहाँ हो रहा था 22 सितंबर को, वहाँ आपके गुर्जर समाज से ही सांसद सुरेंद्र सिंह नागर, लोकल विधायक तेजपाल नागर भी मौजूद थे। क्या उनको पता नहीं था कि हमारे साथ में धोखा हो रहा है? धोखा करने वाले वो हैं। हम तो अपने को कहेंगे ना, सुरेंद्र नागर और तेजपाल विधायक, इन दोनों ने तो किया ही है। दोष ही अपनों का है, वरना उन्होंने थोड़ी हटाई है। तेजपाल नागर विधायक जी ने खुद अपने हाथ से चिट हटाई है। तो उसके जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? अपनी बिरादरी के लोगों को मानते हैं हम सबसे पहले तो। अच्छा, योगी आदित्यनाथ तो बाद में है, उनका आदेश को मानना नहीं चाहिए था, उनको अनावरण कराने नहीं चाहिए था। वो शिक्षा का केंद्र है मीर बोस डिग्री कॉलेज, उसको पूरा गुर्जर विद्या सभा है, उसमें जो टीचर है गुर्जर है, गुर्जरों की मूर्ति है, गुर्जरों का कॉलेज है, गुर्जरों ने पैसा खर्च किया, तो इस पे ड्राइवर कौन बन रहा था? पूरी ये राजनीति मुद्दा बना दिया बीजेपी वालों ने। ये प्रकरण बहुत बड़ा है। ये राजनीतिक कॉलेज को एक राजनीति का रूप दे दिया गया ताकि हमारा टिकट हो जाए। टिकट होने से कुछ नहीं होगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो 2022 में होने जा रहा है, लेकिन सारे गुर्जर तो बीजेपी में चले गए दिल्ली एनसीआर के, कैसे रोकोगे उनको? रुक रहे हैं तो केवल पद पे है जो, वही आगे चेहरा नहीं लेके आ रहा, वरना अंदरूनी सब है। ये जो छेड़खानी की गई है आप मीर बोस जी के नाम की जाति को लेकर के, ये गुर्जर समाज को नीचा दिखाने की कोशिश की गई है या इतिहास से छेड़छाड़ हुई है? इतिहास से छेड़छाड़ का काम भी है। और मैं बता दूं, ये सबसे बड़ी बात तो ये एक जो विद्या का कॉलेज होता है, जहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, बच्चों का भविष्य बनता है, वहाँ एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है। जातिवाद भी हो रहा है वहाँ। जातिवाद क्यों नहीं हो रहा? जब गुर्जर शब्द हटा दिया, जातिवाद का मामला नहीं है ये। और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये, अब क्यों लगा दिया वहाँ पे पत्थर लग गया गुर्जर लिख के। आज की डेट में आप जाके देख सकते हो। ऑफिशियली नहीं माना जा रहा है, वो तो चोरी छिपे लगाए गए हैं गुर्जरों के द्वारा नाम उसमें। सुरेंद्र नागर ने खुद लगवाया, संसद जी ने। अच्छा, तो ये जो सम्मान कैसे मिलेगा जो गुर्जर लड़ाई बस सम्मान की बात ये, योगी आदित्यनाथ आके माफी मांगे और कहे कि गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर बोस गुर्जर थे, तो ये गुर्जर बिरादरी को माफ करेगी। वरना सबसे बड़ी बात है भैया, लठ बजाने का जमाना है नहीं, क्योंकि इनकी सत्ता है। ये पूरी गुंडागर्दी में उतर आते हैं। नहीं माफी मांगेंगे, कोई दिक्कत नहीं हमको, हम वोट के द्वारा इनको बताएंगे 2022 में। लेकिन आप जैसे जो युवा है ना, युवा गुर्जर है, जो यूथ गुर्जर है, वो सबसे ज्यादा बीजेपी के साथ है आज। अब नहीं है, तुम प्रकरण करके देखो, तुम सर्वे करो यूपी में जाके, तुम्हें पता चल जाएगा। जो हिंदू युवा वाहिनी है ना, उसमें जो मंडल परिवार है मेरठ के, वो गुर्जर है दादरी के। कैसे हटाओगे उन लोगों को? वो पद दिए गए हैं बीजेपी भाई। जो पदाधिकारी है वो अपनी मर्जी से नहीं छोड़ रहे। देखो, जबरदस्ती तो हम हटवा नहीं सकते, लेकिन जो बिना पद का गुर्जर है वो कहीं नहीं जाएगा, बीजेपी में वोट नहीं डालेगा। जैसे मुसलमान नहीं डालता था ना पहले, मर जाऊंगा वोट नहीं डालूंगा, वही काम गुर्जरों का होगा। अच्छा, कोई सम्मान मिलेगा फिर गुर्जरों को, लग रहा है? भाई हम कोशिश कर रहे हैं, सम्मान ना मिले ना मिले, हम कोशिश पूरी करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे हर मंच से, हर रोड से, हर गांव से। बहुत तगड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। अभी तो महापंचायत का आयोजन है, गांव जाके प्रचार करेंगे। चार बड़े अजीब शब्द कह रहा है कि ये तो भैंस चोरी करते हैं। योद्धा कब से हो गए भैंस चोर करने वाले? भाई भैंस चोरी का अगर पूरे भारत में कोई उदाहरण हो तो हमें ला के दे दो। अगर किसी ने घोड़ा चोरी करा, कोई भैंस चोरी करी, कोई गाय चोरी करी, तो केवल हमने अंग्रेजों की करी, जो कि पूरे भारत के ऊपर जुल्म ढा रहे थे। अगर किसी और की करी हो तो कोई प्रूफ हो तो हमें ला के दे दो। तो खुली चेतावनी दे रहा है भाई, ऐसे बकवास करने से सोशल मीडिया पे मैं राजपूतों को गाली देने लगूं, उसका कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि पूरे ठाकुर और पूरे राजपूत सबके सब गलत नहीं हो सकते। अच्छा, तो इनमें कौन किसका है, इसमें कौन लग रहा है इसको? भाई जो सत्ता के अधिकारी हैं, जो सत्ता पे बैठे हुए हैं, ये काम तो उन्होंने किया ना। गुर्जरों की राजधानी कहा जाता है दादरी को, अगर यहाँ सम्मान नहीं है तो कहाँ मिलेगा गुर्जरों को? गुर्जरों को कहीं सम्मान नहीं मिलेगा। अगर यही है, सबसे बड़ी लड़ाई तो यही है ना भाई। ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। अभी तो महापंचायत चल रही है, हर गांव में पंचायत होगी, हर रोड पे पंचायत होगी। क्या फैसला लिया जा रहा है? फैसला ये लिया जा रहा है कि पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाए भाजपा का, अगर योगी आदित्यनाथ जी माफी नहीं मांगते जाए। अच्छा, तो भाजपा के अलावा क्या ऑप्शन है आप लोगों का? भाई ऑप्शन हमने किसी को ऑप्शन नहीं दिया है। जो जहाँ वोट करे वहाँ समाजवादी को समाजवादी को वोट करे, राष्ट्रीय लोकदल को वोट करे, कांग्रेस को वोट करे। हमारा मुद्दा है बीजेपी को वोट ना करे। ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है गुर्जर सम्मान को लेकर के, उसके बाद से जो बीजेपी में बड़े नेता है गुर्जर, चाहे कृष्णपाल गुर्जर है, चाहे और लोग हैं जो मंत्री बने बैठे हैं भाजपा में केंद्र में, वो कोई आपके लिए दो शब्द नहीं बोल रहे हैं अभी तक भी? भैया कोई बंधुआ मजदूर नहीं है, कोई जो वोटर है वो कोई बंधुआ मजदूर नहीं है। कृष्णपाल गुर्जर या कोई भी
बड़ी बिरादरी का कोई हमारा नेता है, वो छोटे लोगों की, हम जैसे लोगों की वोट से नेता बना है, ना कि वो किसी ने उठा के रख दिया है। वो अपनी राजनीति को बचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो पब्लिक है ये इसका जवाब देने का काम करेगी आने वाले चुनाव में। इतना भारी इतिहास है, बहुत मजबूत इतिहास है गुर्जरों का, लेकिन दबा कैसे रह गया है? कौन लोग इस पे को चोरी कर रहे हैं इनको? नवेड़ा में मोदी जी ने खुद आके अनावरण करा है, मूर्ति लगवाई है गैलरी का, वो सबको पता है। कई रोडों का नाम है, उत्तराखंड में मूर्ति लगी हुई है, अक्षरधाम मंदिर में जाके देख लो आप, लगी हुई है, जो सरकार ने लगाई है, ना कि गुर्जरों के किसी निजी पैसे से लगी है। तो क्या वो आदमी नहीं है? क्या वो मुख्यमंत्री नहीं थे? क्या वो नेता नहीं थे? क्या सारा इतिहास का ज्ञान इनको ही है? पीएम साहब गेट नोट आते हैं तो सलापट लाकर चले जाते हैं मीरबोझ गुर्जर जी के नाम पे, लेकिन योगी जी नाम हटा देते हैं, तो गलती किससे हुई? योगी से गलती हुई है, पीएम साहब से गलती हुई है? इसमें योगी से गलती हुई है? योगी बड़े हैं, मोदी साहब बड़े हैं? बताओ। तो ये सवाल मुखिया तो योगी साहब है ना। बीजेपी के बड़े नेताओं को योगी जी से जवाब लेना चाहिए, इनको मंथन करना चाहिए, पूछना चाहिए कि भाई जो फैसला हमारा, जो इतिहास हमने पढ़ा, तुमने कौन सी इतिहास में पढ़ा है कि योगी जी ने कौन सी इतिहास में पढ़ा है कि मीरबोझ राजपूत हैं? उपेंद्र राणा जैसे जो लोग हैं सोशल मीडिया पे आपको बुरा भला कह रहे हैं। देखो, छोटा मैं अपने छोटे से मोबाइल को लेके मैं अनेकों वीडियो मोदी जी को गाली दे दूं, योगी जी को गाली दे दूं, उससे कुछ नहीं होता। अपने छोटे से 5 साल का बच्चा भी गाली दे सकता है घर बैठ के। दिल्ली के गुर्जर तो बहुत मजबूत है, लेकिन आज सम्मान के लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं। वो नहीं, आंदोलन हमारा अधिकार है। जो 22 तारीख को आपके आदित्य योगी जी ने जो दादरी में हमारे नाम पर काली पोती गई, उसी के विरोध में हम पंचायतें कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जिस तरह से योगी जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते वो आए नहीं थे, उस दिन वो ना तो योगी बन के आए थे, ना वो सूबे के मुख्यमंत्री बन के आए थे। उस दिन सिर्फ वो अजय सिंह बिष्ट बनकर आए थे, ठाकुर बन के आए थे। उन्होंने जो करा हम उसकी घोर निंदा करते हैं। लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि योगी साहब ने पहले ही बोल दिया था, जब तक प्रतिमा से गुर्जर शब्द नहीं हटेगा तब तक मैं इसका अनावरण नहीं करूंगा। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। गाजियाबाद में वो 1.5 घंटे तक बैठे रहे और आदेश दिया नेताओं को, जब तक वहाँ से गुर्जर समाज का जो चिट है वो हटा नहीं जाएगी, मैं तब तक उस मूर्ति का अनावरण नहीं करूंगा। लेकिन सर गुर्जर तो सारे बीजेपी में चले गए हैं, तो सम्मान मिलना चाहिए आपको। नहीं, गुर्जर तो बीजेपी में रहे, बीजेपी ने बीजेपी की सपोर्ट भी करी, और ऐसी 45 सीट है उत्तर प्रदेश में जहां हम बीजेपी को हराने और जिताने का काम करते हैं। और गुर्जर काफ़ी दिनों से कई चुनावों से बीजेपी को वोट करता आ रहा था, पर जिस तरह से उन्होंने हमारे मुंह पर कालिक पोती है, ये गुर्जर समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। सम्मान कैसे मिलेगा सर अब आपको? सम्मान की लड़ाई तो लड़ी रहे हैं हम, देखते हैं आगे महापंचायत हो रही है, इसमें बड़ा डिसीजन क्या आता है। लेकिन 250 गुर्जर पर मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं, कई को जेल में डाल दिया गया है ग्रेटर नोएडा के दादरी से। देखो जी, आज़ादी के लिए तो लड़ना पड़ता है, ये तो चलता रहेगा। हमें अपने समाज के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी, वरना हमारा इतिहास दाब दिया जाएगा। सर ये बताइए, जो प्रोग्राम हुआ था उसमें मुख्यमंत्री आते हैं, कई विधायक होते हैं, प्रशासनिक पूरा अमला होता है, क्या उनको पता नहीं था कि हम इतिहास से कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, उस दिन वो मुख्यमंत्री सूबे के मुख्यमंत्री बनके नहीं आए थे, वो अजय सिंह बिष्ट बनकर आए थे, ठाकुर बनकर आए थे। उन्होंने अपनी बातें बड़ी करनी थी। वो श्री नरेंद्र हमारे पीएम हैं मोदी जी, उनसे बड़े बनकर आए थे और उन्होंने गुर्जर समाज की नाक काटने का काम करा। लेकिन प्रोग्राम में आपके जो गुर्जर समाज से आते हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, लोकल और भी कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे वहाँ पर, क्या उनको ये गलती नहीं दिखाई दी? देखो जी, सीएम हैं उत्तर प्रदेश के योगी जी, दबाव की राजनीति उन्होंने करी, जिसमें हमारे तेजपाल नागर जी और हमारे सांसद साहब बह गए। पर जयचंद हर समाज में होते हैं, ऐसा नहीं है। वो भी अपनी गलती मान लेंगे जी, ऐसा नहीं है। जब समाज दबाव देगा। आपको नहीं लग रहा कि नागर और भाटी की लड़ाई से स्टार्ट हुई थी वो कहानी है? सर, ये नागर भाटी की लड़ाई नहीं है, गुर्जर एकता जिंदाबाद, ये सिर्फ समाज की लड़ाई है। जिंदाबाद गए दादरी में और ज्यादातर भाटियों के पोस्टर वहाँ लगे नजर आए पूरे दादरी क्षेत्र में, आप जाओगे? सर, आप इस बात को अलग जगह ले जा रहे हो। हमारा मिशन ये नहीं है, हमारा मिशन अपनी स्वाभिमान बचाने का है। गुर्जर हमेशा एक है, 36 बिरादरियों का। नागर भी तो आपकी बिरादरी, ठीक है, विरोध क्यों कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे ना मंच पे विरोध। सर, हम उन्होंने सिर्फ गलत करा, गलत का विरोध कर रहे हैं। तेजपाल नागर का विरोध नहीं कर रहे। तो बंसल का क्यों नहीं हुआ? किसका जी? सुरेंद्र सिंह नागर का क्यों नहीं हुआ? नागर का भी चल रहा है। जिन लोगों ने सुरेंद्र नागर का भी समाज तो कर ही रहा है, ऐसा नहीं है, पर यह कि खुलकर उनका विरोध हो रहा है। वो भी अपने भाई है, गलती हो गई है, क्षमा मांगेंगे वो भी, ऐसा दादरी को गुर्जरों की राजधानी कहा जाता है, यदि वहाँ पर सम्मान नहीं बचता है तो और देसी कैसे बात करोगे? सम्मान भी बचेगा, आप देखते रहो, सब कुछ होगा, टाइम आने दो। अब तक ऐसा नहीं हुआ था गुर्जरों के साथ में, जब से बीजेपी सरकार आई है तब से क्यों? देखो जी, बीजेपी में नाम तो नहीं लेना चाहता, बाकी बीजेपी ने कोई भी किसान जाति सही, आप चाहे गुजरात में पटेल देख लो,
बिहार में यादव देख लो, और आपके हरियाणा में जाट देख लो, और यूपी में गुजर देख लो। तो ये भी एक राजनीतिक हिस्सा है कि किसी भी तरह से किसान जातियों को दबाया जाए। क्या इनको खत्म करने की कोशिश की जा रही है ओबीसी को? ये तो है, इस देश में सबसे ज़्यादा बलिदान देने वाली कोई कौम है वो ओबीसी समाज से ही आती हैं। लेकिन ओबीसी तो बीजेपी के साथ है, आप बड़े खुश हैं कि हर सर, मोदी घर घर मोदी जो युवा है आज की, स्पेशली गुजर देखो जी, राम मंदिर के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर श्री राम जी सभी के हैं और हमारे भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। श्री राम के लिए हमने वोट दी भी है और देते भी रहे, पर श्री राम के लिए वोट हमेशा नहीं चलेगी। अब समाज की बात आती है तो अपने समाज के साथ तो खड़ा होना ही पड़ेगा सर। राम तो ठाकुर है, ठाकुर ही आपके खिलाफ खड़े हैं आज। राम कैसे ठाकुर हो सकता है? आप गलत दिशा में ले आ रहे हो। राम जी कैसे ठाकुर हो सकते हैं सर? इतिहास पढ़ना चाहिए ठाकुरों को। भगवान है, राम सभी के हैं, ठाकुरों कैसे? मंदिर ट्रस्ट में एक भी ओबीसी नहीं है, कोई गुजर भी नहीं है जो मंदिर ट्रस्ट बनाया गया। सर ये हमारा मुद्दा नहीं है, हम अपने संविधान के लिए लड़ रहे हैं। हमें हमारे जो मुंह पे श्री योगी आदित्यनाथ जी ने काली पोती है उसका हमें विरोध करते हैं भरपूर। इस घटना के बाद से बीजेपी को वोट दोगे क्या? ये आने वाला टाइम बताएगा सर। अभी राजनीति बीजेपी या किसी और की नहीं हो रही, हमें अपना संविधान बचाना है। अभी 73 साल हो गए हैं देश को आज़ाद हुए, करीब एक भी गुजर को कैबिनेट मंत्री नहीं बना है देश में। किसकी कमी मानते हैं आप? सर आने वाला टाइम देखते रहो, गुजरों का ही रहेगा, ऐसा नहीं है। कैबिनेट मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तो सभी समाज में चलता आ रहा है। गुजरों को पीछे धकेलने की बात है।